हाँ, सो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो डिफरेंशिएशन देखना है हमें, बट उससे पहले दो पार्ट में है चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे है, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। मैं थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखाऊंगा एंड देन यू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल। ओके, कि कंटिन्यूटी के जो हमारे न्यूमेरिकल जो सिलेबस में है वो कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो वर्ड पे देखें तो कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी मतलब सिंपल जो उसका जनरल मीनिंग हम लेते हैं वही है। क्या कि सपोज ये मैंने ऐसे कर्व ड्रॉ किया, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है, विदाउट ब्रेक। ओके, कंटिन्यूअस मतलब क्या? कोई ब्रेक नहीं, कोई हॉल्ट नहीं, कंटिन्यूअस। और अगर ऐसा कुछ गिवन है तो ये डिसकंटिन्यूअस है। देन सिंपल जो हमारा मीनिंग है वही, कंटिन्यूअस का जो हमारा जनरल मीनिंग है वही, कि कंटिन्यूअस मतलब कोई भी ब्रेक ना हो, डिसकंटिन्यूअस मतलब उसमें ब्रेक होंगे। ओके, कोई पर्टिकुलर लेवल्स पे ब्रेक होंगे, वो भी हमें चेक करना है। ओके, तो ये तो हो गया वर्ड का मीनिंग। और कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी एंड वर्ड आएगा क्या? कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शंस तो रिलेशन एंड फंक्शंस हम पढ़ लिए हैं। ओके, इमेज होती है, प्री इमेज होती है एंड ऑल, वो सब हम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड कर दिए जाएंगे। ओके, सपोज कोई एक फंक्शन डिफाइंड किया, f of x is equals to say 2x plus 1। ओके, ये एक फंक्शन डिफाइंड किया, तो ये फंक्शन जो डिफाइंड किया है उसका ग्राफ कैसे होगा अगर। ओके, तो हमने रिलेशन एंड फंक्शन में 11th में भी और 12th में भी डिफरेंट कंसेप्ट देखे थे, वही चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन 12th में भी था, 11th में भी था। ओके, सो डिफरेंट कंसेप्ट देखे थे जिसमें ग्राफ्स भी थे। ओके, कि भाई साइन एक्स है तो उसका ग्राफ ऐसे है, कॉस एक्स है उसका ग्राफ ऐसे है, और से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई अलग ग्राफ है, ये लीनियर इक्वेशन है उसका अलग ग्राफ है। ग्राफ जो हम डिफरेंट पॉइंट से ड्रॉ करते थे। ओके, जैसे कि भाई x इज इक्वल्स टू 0 लो, फिर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो जो वैल्यू मिल रही है उसको हम प्लॉट करते जाएंगे, हमें ग्राफ मिलेगा। ओके, सो डिफरेंट फंक्शंस हमें गिवन होंगे। ओके, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं और वो हमारे सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। जनरली हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स एंड ऑल कैलकुलेट मतलब न्यूमेरिकल्स एंड ऑल इंक्लूड है, उसमें ये पूरा कैलकुलस पार्ट है, यहाँ से तुम्हारा कैलकुलस स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ से लेकर के कंटिन्यूअस 5 6 7 8 जो चैप्टर आगे के भी हम देखने वाले हैं, वो पूरा का पूरा तुम्हारा कैलकुलस पार्ट है। कैलकुलस पार्ट इजीली तुम्हें इजी ही है और अच्छे से समझ में आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, वहाँ पर भी प्रैक्टिस तो चाहिए ही बाकी पार्ट में, बट यहाँ पर प्रैक्टिस और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गलती कहाँ होगी वो हम बोल नहीं सकते। कंसेप्ट एकदम इजी, सब जगह सेम ही कंसेप्ट लग रहे हैं। ओके, लेकिन गलती कहाँ होगी हमें पहले से पता नहीं चलेगा। तुम्हें देखने से तो ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो आ रहा है और ऐसे ही होगा, वो बात भी सही है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा कि विदाउट एरर वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो ये पूरा कैलकुलस बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता था, अराउंड 44 मार्क्स का पूछा जाता था, अभी तो 35 और लेस देन दैट मार्क्स का हो गया है। ओके, चलो तो हाँ हाँ वही मैंने जो बोला है ना, मतलब ये और नेक्स्ट 3 4 और। ओके, इंटीग्रेशन आता है, हाँ उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो ये तो हो गई बात कंटिन्यूटी और से कंटिन्यूअस फंक्शन की। ओके, तो देखते हैं कंसेप्ट वहीं पे समझाता हूं मैं तुम्हें। ओके, एक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते कि कैसे करेंगे। हाँ चलो पहले यहाँ तो समझा दो, सॉरी। हाँ चलो, सो कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। यार बहुत ज्यादा हाँ,
सो कोई भी फंक्शन और कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करें, ये थोड़ा मैं कम कर दूंगा। हाँ, so कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, हमें कोई फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि ये वैल्यू पर सपोज हमें गिवन है f ऑफ x, अभी जो लिया था वैसे ही 2x + 1, ये कंटिन्यूअस है या नहीं वो चेक करो। लेकिन कहाँ चेक करेंगे, ये तो वेरिएबल है, x है ना उसमें, तो हमें बता दिया जाएगा कि भाई x = 2 पर चेक करो, x = 1 पर चेक करो, ऐसे बता दिया जाएगा कि कहाँ चेक करना है। ओके, तो जहां पर भी चेक करना हो वहां पे हम न्यूमेरिकल करेंगे कैसे। सपोज x = 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो उससे हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 1 है, सो 1 के लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हम लेफ्ट हैंड साइड, और 1 के राइट हैंड साइड, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। और एक होता है ऑन 1, एक 1 से कम, दूसरा 1 से ज्यादा, और दूसरा तीसरा 1। ओके, 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। इफ वी आर फाइंडिंग द 3 वैल्यूज एंड all those 3 values are same, then we can say that the given function is a continuous function। और अगर वो सेम आ रही नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एट x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि वो x = 2 पे कंटिन्यूअस हो, लेकिन x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब x = 1 रखेंगे तो ये सपोज ये कोई ग्राफ है, तो वहां पे जैसे ही 1 रीच होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन फिर 1 छोड़ने के बाद वापस कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और दूसरे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, कोई एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, कोई दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो, सो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा सपोज इसको हम डिफाइन करेंगे a - h। कैसे, a - h ऐसे डिफाइन करेंगे। मतलब a - h से डिफाइन करेंगे, मतलब जहां जहां हमें x दिखे ना, मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल तो और डिटेल में समझ आएगा, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 a - h फाइंड करेंगे, वेयर a इज व्हाट, a इज कोई भी आर्बिट्रेरी हमारा कांस्टेंट है, और h क्या है, तो h है हमारा जो हमने उसमें से माइनस किया है, लिमिट चेक कर रहे हैं ना हम, तो मतलब सपोज a = 1, a = क्या हो 1, लेकिन एग्जैक्ट 1 पे हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं, 1 में से h माइनस कर दिया है, मतलब माइनस मतलब ऐसा समझो h की वैल्यू है 0.00001, तो एग्जैक्ट 1 तो चेक नहीं कर रहे, लेकिन हम चेक कर रहे हैं 0.99999999 पर चेक कर रहे हैं। डन, ये हो गई लेफ्ट हैंड। वैसे ही राइट हैंड का क्या होगा कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा a + h, मतलब एग्जैक्ट 1 तो नहीं, लेकिन 1.0000001 ऐसे वहां चेक करते हैं, मतलब 1 से आगे के पॉइंट पर चेक। और तीसरा हो गया 1 तो क्या है, वही ये है, तो 1 मतलब क्या है, f ऑफ a। ओके, ये 3 वैल्यू पर हम चेक करेंगे। अगर ये 3 वैल्यू पर हमारा आंसर सेम आ गया, सो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर सेम नहीं आया, कोई भी 2 पर भी सेम नहीं आया, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। दैट्स इट, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही। डिफरेंशिएबिलिटी जब आएगा तब हम वापस डिस्कस करेंगे। इस बहुत सारे आई थिंक न्यूमेरिकल हैं, सो हाँ, तो इनफ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर फॉर प्रैक्टिस। ओके, सो इट्स इजी। ये सब कुछ एक ही फट्टा से, ये सारा ये सब कुछ एक ही फट्टा से हो जाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इंक्लूड है ही, ज्यादातर तुम्हें अलजेब्रा गिवन होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो सही, इसलिए तो बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री सभी चैप्टर में थोड़ा बहुत तो दे ही देंगे। ओके, सारे न्यूमेरिकल एक ही फंडा से करने हैं जो अभी हम समझ रहे हैं वो। ओके, सारे के सारे न्यूमेरिकल। अच्छा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 a - h f of a,
ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, मतलब क्या है, a से थोड़ी वैल्यू कम, तो वहां पे हम क्या लेंगे, a माइनस एच। फिर राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, a से थोड़ी वैल्यू ज्यादा, मतलब जो a है उसमें प्लस h कर देंगे। h कोई भी वैल्यू हो सकती है, बहुत ज्यादा छोटी, जैसे कि h इज इक्वल टू 0.000000001 ऐसे। ओके, तो वो एग्जैक्ट वन पे तो फाइंड नहीं कर रहे ना, एग्जैक्ट वन पे है हमारे पास एफ ऑफ ए। ओके, देन a प्लस h के लिए फाइंड कर, देन ये हाँ तो लिमिट a माइनस एच हम लेंगे तो a बाद में वो a प्लस एच हो जाएगा। कैसे a प्लस h होगा? वन से छोटा मतलब माइनस नेगेटिव नंबर से आएंगे, एक जीरो को छोड़ के सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। हाँ, मतलब जीरो को छोड़ के ये वन से सपोज छोटे हैं, तो वन से छोटे हैं मतलब कौन कौन से नंबर होंगे, से सारे हो सकते हैं, मतलब जीरो हो सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन वो पॉजिटिव आ सकते हैं। हाँ यस, वैसे चलेगा, यस पॉजिटिव ही आ सकते हैं, लेकिन वन से छोटे रहेंगे भले ही पॉजिटिव। मतलब जैसे नंबर लाइन में हम बोलते हैं ना कि हाँ गुड क्वेश्चन, तो जैसे हम नंबर लाइन में बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड में सब नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और बीच में जीरो, ऐसा केस नहीं है ये। ओके, ऐसा केस नहीं है, मतलब वहां से हम को रिलेशन ले सकते हैं, यहाँ से ग्रेटर, यहाँ से लेस, वैसे। बट सपोज जीरो है तो जीरो के पीछे सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो के आगे सारे पॉजिटिव नंबर्स, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा तुम्हें, जैसे कि 0.2 तो वो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन है वन से छोटा। ओके, हाँ तो वो मिलेगा तुम्हें, यस करेक्ट। वो मुझे बताना ही था बट तुमने पूछा तो रह जाता, गुड। ओके हाँ, दैट्स इट। तो ये तीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तीनों की तीनों वैल्यू अगर सेम आ गई देन वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो दैट्स इट। एक से एक बता देते हैं, देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट एग्जांपल ही ले रहा हूँ। एग्जांपल 1, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। अब मतलब हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। हाँ, सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, ये हमें गिवन है। देखो कई जगह पर ये तीन के बजाय एक फॉर्मूला से भी करवाते हैं। ओके, कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a फाइंड कर लो एंड से f ऑफ a फाइंड कर लो। ओके, बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, कई कई न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेबल होगा, कई कई न्यूमेरिकल्स में वापस तुम्हें यही जगह पे आना पड़ेगा। सो इससे अच्छा पहले से ही हम यही मेथड पे जाते हैं, वो ये पढ़ेंगे फिर भी यहाँ आना ही है, तो इससे अच्छा वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, तो सब में हम एक ही मेथड यूज करेंगे। ओके, अदरवाइज डिफरेंट मेथड भी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम शायद स्कूल में या फिर कहीं सेल्फ स्टडी में ऑनलाइन या फिर दूसरे कहीं पर भी तुम्हें अगर दूसरा मेथड मिले तो वो मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है। ओके, बट मैं जितना जनरल हो सके, जितना तुम्हें कम याद रहना, मतलब याद रखना पड़े और एक ही कंसेप्ट से सब कुछ सॉल्व हो जाए तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल, वैसे में पढ़ा। ओके, सो ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब हमें क्या करना है, वही चीज क्या था कि से नंबर लाइन है और ये है मेरा 1। ओके, सो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। करेक्ट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, और f ऑफ a भी है, f ऑफ a, मतलब एग्जैक्ट ऑन दैट। ओके, सो इतना है हमारे पास। चलो तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले से लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, सो क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो डेफिनेशन ही लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। ओके, ये हमने लिख लिया, जो है वही लिख लिया। अब एक ही जगह तुम्हें क्या लेना है, x, मतलब जो वैल्यू गिवन होगी वो। ओके, सो सिंस से एट x इज इक्वल्स टू 1, कहाँ करना है, एट x इज इक्वल्स टू 1। सो एट x इज इक्वल्स टू 1 करोगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा
लिमिट h टेंड्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 1, मतलब तुम्हारा a क्या है, जो x है, मतलब x की जो वैल्यू है वही a है। ओके, तो यहाँ पे a क्या आ गया तुम्हारा, 1 आ गया, सो 1 माइनस h। डन। a की जगह हमने क्या लिख दिया, x, मतलब x 1 है तो हमने वो लिख दिया। ओके, यहाँ पे x 2 होता तो 2 लिख देते। ओके, सो 1 माइनस h। अब ये 1 माइनस h जो लिखा है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है कहां पर, ये फंक्शन में, मतलब यहां पर ऐसे लिख लो, से f of x। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है कहां पर, f of x में। f of x में कहां पे पुट करेंगे, x की जगह पर। ओके, सो वो हो जाएगा हमारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया है, सो h टेंड्स टू 0, यहां पर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ओके, h टेंड्स टू अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। सो मैं डायरेक्टली इन शॉर्ट पुट क्या करने वाला हूं, f इज इक्वल्स टू 1 पुट करने वाला हूं। तुम डायरेक्टली 1 पुट करो या 1 माइनस 0 पुट करो, एक स्टेप लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये पूरा यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 टू x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस h प्लस 3। डन। क्या किया मैंने, ये जो मेरा वैल्यू है वो वैल्यू को मैं यहाँ देखो, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल एक ही मेथड से सॉल्व होने वाला है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर तुम्हें f ऑफ x ये ना लिखो तो भी चलेगा कि ये तो हमारी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। अब ये जो आया वैल्यू वो हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, ये हमने यहाँ रख दिया। नाउ अब तुम लिमिट पुट करो, तो अब तुम लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, से 2 1 माइनस 0 प्लस 3, तो वो कितना हो गया, 1 1 2 2 2 प्लस 3 5। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 5। डन, समझ में आ गया, पक्का। ओके, अब सेम वे में राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h है, करेक्ट। सो a प्लस h है और हमारा x इज इक्वल्स टू क्या है, a, और उसकी वैल्यू क्या है, 1। ओके, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। डन। अब फंक्शन में वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, किस में, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू h इज इक्वल, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो 1 को फिर वहां पुट करेंगे, f ऑफ 1, वैसे हाँ वो भी कर सकते हैं। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है हमारा फंक्शन, से 2x। ओके, सो 2 और x की जगह गया है 1 प्लस h, ओके, प्लस 3। सो अब अगर 0 पुट कर दे तो क्या वापस क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 2 प्लस 3 5, तो वो भी क्या आ गया, 5 ही आ गया, सिंपल। और एक लास्ट वाला जो बाकी बचा वो क्या, लिमिट से f ऑफ a, डायरेक्टली हमें क्या बाकी है, f ऑफ a, और a क्या है हमारा x, और x की वैल्यू क्या है 1, तो वो पुट कर देते हैं। सो से 2 1 प्लस 3, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो सेंटेंस लिख लो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू द एग्जैक्ट f ऑफ a, therefore the given function is a continuous function. That's it. आया समझ में? ओके, तो देखो यहाँ पे भी वैसे ही किया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। अब f ऑफ x है तो जो f ऑफ x है वो पूरा का पूरा लिख दिया। ओके, पूरा का पूरा लिख दिया। अभी x टेंड्स टू 1, देखो जैसे मैंने बोला ना कि कहीं पे x टेंड्स टू a से भी करवाएंगे, तो बुक में x टेंड्स टू a वाली मेथड है। ये देखो a की जगह क्या है 1, तो x टेंड्स टू a, तो x टेंड्स टू a करोगे तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 5 आ गया। अब x टेंड्स टू 1, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 एंड f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब हेंस f फंक्शन इज कंटीन्यूअस। लेकिन ये मेथड हमेशा लगेगा नहीं, जहां नहीं लगेगा वहां पर वापस वो लोग यही मेथड आएंगे, तो इससे अच्छा हम एक ही मेथड को कंटीन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। डन। ओके, अदरवाइज किया क्या है, कुछ नहीं, ये जो हमने लास्ट में किया ना वही उन्होंने किया है। ये जो हमने लास्ट में किया f ऑफ a, और a की वैल्यू क्या थी x, और x की वैल्यू क्या थी 1, तो वही पुट किया है यहाँ पर। डन। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि यही मेथड हम फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? पक्का। देखो सपोज न्यूमेरिकल 2,
ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उन्होंने वापस x टेंड्स टू 0 से ही किया है, लेकिन और फिर बोल दिया है कि भाई f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे, a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे, a प्लस एच, एंड f ऑफ a फाइंड करेंगे। तीनों के तीनों सेम आ गए, सो यस इट इज अ कंटिन्यूअस। ऐसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें वो कंटिन्यूअस होगा नहीं। डन, आया समझ में? क्या किया फिर से देखो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड ऑन दैट फंक्शन। ओके, सो लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस एच, एंड राइट हैंड का फॉर्मूला है a में थोड़ा ऐड कर दिया है तो a प्लस एच। ओके, और ये है एग्जैक्ट a पर, मतलब एग्जैक्ट x पर, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 है तो एग्जैक्ट 1। सर अगर x इक्वल्स टू 3 दिया है तो वहां पर 3 लिखेंगे। हाँ यस, वहां पे 3 लिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली और उसकी वैल्यू आ गई 5। वैसे ही राइट हैंड लिमिट फाइंड की फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, उसकी भी वैल्यू 5 आई, और f ऑफ 1 निकाला और से f ऑफ a निकाला, वेयर a इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1, तो उसकी वैल्यू भी सेम आई। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अंडरस्टूड? तो यही है हमारा जो कंटिन्यूटी चेक करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में, यही उसका फंडा है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो हम एक्सरसाइज देखते हैं।